स्वागत है दोस्तों, मैं प्रदीप राणा फ्रॉम मास्टरमाइंड इमिग्रेशन तो ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੇਸਡ ਰਹੇਗੀ ਮਾਲਟਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮਾਲਟਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਸੈਟਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। नंबर 1 तो है कि माल्टा एक शैंगन कंट्री है तो तुहानूं 26 कंट्री एक्सैस मिलता है तो मोस्ट ऑफ लोग इसनूं एक ट्रांजिट कंट्री तौर पर यूज़ करते हैं। एक गेटवे लगा लो शैंगन जाने लई ते जां तुसीं मोस्टली देखा जाता कि बच्चे जाते तो स्टडी करन माल्टा है तो मोस्ट ऑफ निकल जाते जां पुर्तगाल चले जाते। बट अगर तुसीं फ्यूचर बनाना चाहते हो उत्थे, जे तुसीं फ्यूचर बनाना चाहते हो उत्थे तो तुसीं की है कि माल्टा विच रह के भी अपने स्टडी करके स्टडी एंड सैटल का सपना साकार कर सकते हो। अगर तुसीं माल्टा विच जिवें तुसीं स्टडी करोगे, स्टडी करने तो बाद तुसीं वर्क परमिट लैके अपना वर्क परमिट एक्सटेंड कराते रहते हो तो उस विच की है 5 ईयर बाद तुहानूं तुसीं PR लई एलिजिबल हो जाते हो। अगर शैंगन कंट्री तुसीं किते भी रहिंदे हो 5 ईयर तक तुसीं रहिंदे हो तो उस तो बाद तुहाडी PR एलिजिबिलिटी बन जाती है, तुसीं PR पा सकते हो। तो जरूरी नहीं आपां उस कंट्री तो अगे किसी होर कंट्री जाना, जे तुसीं माल्टा रह के सैटल होना चाहते हो तो भी तुसीं हो सकते हो। तो उस विच की है कि जिहड़े कोर्सेज है कोर्सेज अलग अलग टाइप के होंगे, कोई 1 साल का डिप्लोमा होंदा है, कोई 2 साल का होंदा है, कोई डिग्री प्रोग्राम भी होंगे है। तो यूनीवर्सिटी एंड कॉलेजेस भी अलग अलग होंगे, कोई प्राइवेट यूनीवर्सिटी होंदी है, कोई पब्लिक यूनीवर्सिटी होंदी है, तो कोई प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूशन भी होंगे है। तो हुण की है कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड सीगी तुसीं आफ्टर वीज़ा नहीं करते, तुसीं आफ्टर वीज़ा नहीं करते, बट आपां हुण माल्टा विच तुहानूं एक ऑप्शन दे रहे हैं भी पेमेंट आफ्टर वीज़ा तुसीं दे सकते हो। तो ये भी वो स्टूडेंट वो कैंडीडेट जिहड़े सानूं एलिजिबल लगणगे, प्रोफाइल वधिया लगेगी जां बच्चों का भी मतलब कोई हैगा कोई इशू, कई पेमेंट का इशू है जो कोविड करके देखने में आया कि बच्चों ने जिहड़े पेरेंट्स है वो काफ़ी पेमेंट लिए सफ़र कर रहे हैं तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो कोविड के मद्देनज़र तो थोड़ा जिहा सर्कमस्टांसिस बच्चों के इस तरह हो रखे है कि वो डरते हैं फीस देने तो पहले कि कंसलटेंट ऑलरेडी कई ने चीटिंग की होंगी बच्चों नाल, जब बच्चा ऑलरेडी किते प्रॉब्लम चो आ गया होंदा है ना तो दोबारा अप्लाई करता है, जब बच्चा किते रिफ्यूज़ केस होंदा है कोई बड़ी कंट्री तो जिवें कोई आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कैनेडा तो रिफ्यूज़ होंदा है, जां तुसीं शैंगन तो भी रिफ्यूज़ हो तो भी तुसीं माल्टा विच अप्लाई कर सकते हो। हुण की है कि माल्टा विच सब तो पहले तो एक शैंगन कंट्री है, दूजा है कि अपना एक इंग्लिश कंट्री है। सब तो वड्डा बेनीफिट ये है कि जो तुसीं इंग्लिश कंट्री जाते हो तो उन्होंने लैंग्वेज बारीयर नहीं आता। तो बच्चा कोई सपोज करो तुसीं होर कोई कंट्री चले जाते हो जिवें स्लोवाकिया चले जाते हो है ना, तो कोई भी इस तरह की कंट्री चले जाते हो जितों तुहानूं लैंग्वेज नहीं आती तो फस्ट ऑफ ऑल तो तुहानूं 1-2 साल तक लैंग्वेज सीखने भी लगणगे, तो शैंगन जरूर तुसीं पहुँच जाओगे, बट तो काम करना थोड़ा तुहाडे लई टफ होएगा क्योंकि तुहानूं लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। लैंग्वेज समझण लई जा जे पोलैंड चल जाते तुसीं पोलैंड चले गए, पोलैंड जाके भी लैंग्वेज सीखनी पेगी तुहानूं, ठीक है। तो इस तरह कुछ कंट्रीज है जिन्हां तो तुसीं लैंग्वेज सीख के फिर अगे तुसीं ग्रो कर सकते हो, बट माल्टा विच ये तुहानूं प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि माल्टा विच की है कि मेन जिहड़ी लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। तुसीं आराम नाल उत्ते स्टडी भी कर सकते हो, वर्क परमिट भी अपना करवा सकते हो, तो उत्ते 5 साल रह के अपने PR भी लै सकते हो। वो सब तो ईजी एक्सैस है उत्थे अपने सैटल करने लई। सैटल होने लई की है कि कल तुसीं उत्थे अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो, होटल लाइन में बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि टूरिज्म की आपां गल करिए तो UK का टूरिज्म और USA का टूरिज्म, इंग्लिश कंट्री है जो सब तो ज़्यादा मेजर टूरिज्म है वो माल्टा विच आंदा। बिकॉज वो जो अपने गूगल उत्ते तुसीं चैक करते हो भी इंग्लिश फ्रेंडली कंट्री किहड़ी जां इंग्लिश जी टूरिज्म की सस्ती कंट्री किहड़ी, तो फिर माल्टा का नाम आता है। जब माल्टा आता है तो बहुत सारे इंग्लिश जो टूरिस्ट है वो उत्थे ही आते हैं माल्टा विच अपने जिहड़ी अपनी हॉलीडेज स्पेंड करने लई। फिर की है कि जिवें तुहानूं दस्सिआ 26 कंट्री है एक्सैस है, 26 कंट्रियां तुहानूं एक्सैस मिल जाता है। तुसीं 26 कंट्री किते भी घूमना फिरना, तुसीं स्पेन जाना है, जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है, पुर्तगाल जाना है, किते भी घूम फिर सकते हो और वापस आके फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, जां अपने रिलेटिव किसी कोई भी शैंगन कंट्री है तुसीं उत्थे आ जा सकते हो। फिर आ जाती नैक्सट आ जाता जी अपना जिहड़ी बच्चे ने स्टडी की है। अगर बच्चे ने 10th की है वो उस तो बाद भी अप्लाई कर सकता है, और 10th की है, +2 की है, जो कोई डिप्लोमा किया है, 10th के बाद कोई डिप्लोमा किया है, +2 नहीं की है वो भी अप्लाई कर सकता है। जो बच्चे ने 10th की हो वो भी अप्लाई कर सकता है, जो +2 की है तो भी तुसीं अप्लाई कर सकते हो लेवल 5 विच। तो ये डिप्लोमा की कैटेगरी है अलग अलग भी लैवल वाइज स्टडी होंगी है, जिमें कि अपने न्यूजीलैंड में होंगी है। अगर लैवल वाइज स्टडी लैवल गल करिए तो लैवल जो अपना 5 है, तुसीं +2 के बाद जो भी आएगा लैवल 5 विच तुसीं अपने स्टडी कर सकते हो। फिर जो किसी बच्चे ने किसी ने BTech की है या ग्रैजुएशन की हुई है जो फिर वो भी अपने अप्लाई कर सकते हैं, कोई मास्टर डिग्री ली या डिप्लोमा में अप्लाई कर सकते हो। फिर हुण की है नैक्सट बच्चों के आते जोड़े एक जोड़ा नैक्सट स्ट्रीम आता है, जिमें किसी ने ANM की है, GNM की है, या कोई डिप्लोमा किया हुआ है, +2 बाद ओल्ड एज का कोई डिप्लोमा किया है, नैनी का कुछ किया हुआ है। तो हर किसी सोशल वर्कर सोशल केयर के मतलब बहुत सारे डिफरेंट हेल्थ केयर के रिगार्डिंग कोर्सेज
ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। IT ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾइंड ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੀਵੈਂਸੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਈਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਯੂਰੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਯੂਰੋ ਕਰੰਸੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਹਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 90 ਰੁਪਏ 1 ਯੂਰੋ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 90 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਯੂਰੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, USA। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ WhatsApp ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।